आज हमारे स्कूल PW गुरुकुलम फिज़िक्स वाला गुरुकुलम की ओपनिंग थी, जिसमें आज हमारे माननीय अलग सर जी यहाँ आए हैं, प्रतीक सर जी यहाँ आए हैं और उनके गाइडेंस से और उनके जो वैल्यूज़ जो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने जिन बच्चों के लिए जिस तरह से कोशिश की और उनको प्रेरित किया है कि हम भी उनसे इंस्पायर होके हम चाह रहे हैं कि हम स्कूल में भी उसी फ़िलॉसफीज़ को आगे बढ़ाएं। जो ये चाहते हैं, जिस तरह से इन्होंने एक बार अपने स्पीच में बोला भी था कि हम चाहते हैं कि बच्चों में यूनिकनेस बाहर लाएं, तो हम भी उसी पे वर्क कर रहे हैं कि हम बच्चों की यूनिकनेस को बाहर लाएं। हर बच्चे के अंदर एक अपना टैलेंट होता है, तो हम चाहते हैं कि हर बच्चे के अंदर का वो टैलेंट हम बाहर लेके आएँ। कुछ बच्चे काइनेस्थेटिकल स्किल्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ बोलने में अच्छे होते हैं, तो वो जिस चीज़ में अच्छे हैं उनकी उस स्किल को हम डेवलप करना चाहते हैं। That is what the PW Gurukulam school is. आज जिस तरीके से कार्यक्रम में रहा और इसमें टीचर्स ने भी बताया कि किस किस तरीके से जो है बच्चों को यहाँ बिल्ड किया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक हमारे देखेंगे? देखिए, जो स्कूल है ऐसा नहीं है। देखिए, स्कूल बहुत सारी चीज़ें कमिट करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन हम जो कमिट कर रहे हैं हम उसको करेंगे। जैसे मैंने अभी स्टेज पे भी बोला कि लोग बोलते हैं कि हम पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं स्कूल में, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के नाम पे वहाँ पे असेंबलीज़ और एनुअल फंक्शंस तक लिमिट हो जाती है। हमने अपने स्कूल के टाइम टेबल में उसको इंटीग्रेट किया है, जिसमें कि बच्चों को डेली बेसिस पे उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, वो सीखें, क्योंकि बोलना और करना दो अलग चीज़ होती है। हम करना चाहते हैं। अगर हम किसी चीज़ का प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम ये चीज़ कराएंगे स्कूल में, तो हम वो चीज़ कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल लिटरेसी कराएंगे तो हम वो चीज़ कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, और उसको कराने के तरीके भी बहुत अच्छे से हम उसको लेकर आ रहे हैं। CBSE की बुक्स हर स्कूल में सेम होती हैं, लेकिन उसको कराने का तरीका, जैसे सर फिज़िक्स बहुत लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन सर जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं तो बच्चों के दिल दिमाग हर जगह जाता है। तो उसी तरह हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 2020 में हमने बच्चों से वादा किया था कि भाई IIT और नीट की जो भी तैयारी है वो मैं सस्ती कर दूंगा, और उस समय जो फ़ीस होती थी IIT और नीट की तैयारी की वो लाख 1.5 लाख रुपए होती थी। ऑनलाइन में भी 50,000 80,000 रुपये, इससे कम नहीं। मैंने वादा किया था वो फ़ीस कम कर देंगे। आज भारत के किसी भी गांव का बच्चा IIT की तैयारी करता है, वो बच्चा भी आज IIT की तैयारी कर रहा है, जो गांव में बैठ के कपड़े सिल रहा है, फिर 4,000 रुपये कमा रहा है। उसके बाद वो 4,000 रुपये से फ़ोन खरीदता है, फिर कपड़े सिलता है, 4,000 रुपये फिर कमाता है, फिर उसके बाद वो बैच खरीदता है। 3 साढ़े 3,000 4,000 रुपये में वो बैच खरीदता है, IIT नीट के लिए कोचिंग खरीदता है हमारी ऑनलाइन, उससे पढ़ता है, सेलेक्ट होता है। आज कश्मीर से एक बच्चा ऐसा सेलेक्ट हो जाता है जो सुबह जाके घर घर पेंटिंग करता है, शाम को आके PW से पढ़ाई करता है। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा कि सिर्फ IIT नीट नहीं और तैयारी करनी है, फिर हम UPSC की तैयारी करना शुरू किए। आज UPSC में भारत सबसे ज़्यादा बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे हमसे सेलेक्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमने MBA की तैयारी कराई, लॉ की तैयारी कराई, जितने एग्ज़ाम होते थे सबका फीस एकदम कम कर दिया वहाँ पे, और उससे खूब सारा सिलेक्शन होने लगा। अब हमें लगता है ये जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा बच्चा जो सेलेक्ट हो जाता है जिसको अपना एक बैच खरीदने के लिए अपनी बकरी बेचनी पड़ जाती है, जिस बकरी से घर का पूरा गुजारा हो रहा था, ऐसा बच्चा जब सेलेक्ट होकर IIT में जाता है तो असल में देश के वो लोग ऊपर आ रहे हैं जिनको आना चाहिए। और ऐसा बच्चा जब ऊपर आता है ना तो उसकी दुआएं फिजिक्स वालों को लग जाती है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो मैम बोल रही थी कि जब प्रॉमिस करते हैं तो किया है, तो पूरा हमारा पास में ये चीज़ दिख रहा है कि जब प्रॉमिस की है वो चीज़ डिलीवर की है। स्कूल से इसलिए हम लोग को करना पड़ा, जो मुझे लग रहा था कि जब बच्चा मेरे पास आता है वो 9th-10th में आता था, और 9th-10th में आता है तो परेशान रहता है, कहता है कि हम आपका पढ़ें कि हम स्कूल जाएं, स्कूल का होमवर्क कुछ और मिल रहा है, स्कूल एग्ज़ाम कुछ और हो रहे हैं, आप कुछ और पढ़ा रहे हो, वहाँ की जो पढ़ाई हो तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमारे काम। भाई स्कूल की जो पढ़ाई होती है, लोग बोलते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम नहीं आती। आप बच्चे से थोड़ा सवाल पूछो, वो कहता है मैं बोर्ड की पढ़ाई करूँ कि मैं IIT की तैयारी करूँ, मैं बोर्ड की पढ़ाई करूँ कि मेडिकल की तैयारी करूँ। तो हमने कहा यार इसको कैसे सही किया जाए। हमने कहा तभी सही हो सकता है जब स्कूल, या तो स्कूल सिस्टम को हमेशा हम बोलते रहें कि बुरा है लड़ते रहें, या तो उसमें घुस के उसको सही किया जाए। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि स्कूल सिस्टम के अंदर घुसे और स्कूल की पढ़ाई के अंदर भी कंपटीशन का फ्लेवर डाला जाए, भले ही वो IIT नीट हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो। मैं अभी नीचे बता रहा था, मेरा स्कूल में ना ड्रामा करने का बहुत शौक था, और मैं अगर मुझसे आज भी कोई पूछे, मैंने कई इंटरव्यू में बोला है कि मुझे एक्टर बनना था लाइफ में, नहीं बने, कब ऐसा स्कूल का एनवायरनमेंट ही नहीं था। तो एक तो वो चीज़ भी हो सके हमारे स्कूल में। दूसरा हमें लगता है कि जो अर्ली एज के अंदर बच्चों के अंदर टेक्नोलॉजी की पूरी फ्लेवर मिसिंग होता है, बच्चों के अंदर क्रिएटिव आर्ट पूरी मिसिंग होता है, उसको एकदम बंद कर देते हैं, किताबों में पुश कर देते हैं। जैसे हम लोग ने बाहर अभी पेड़ के नीचे एक जगह बनाई है पढ़ने की, कि बच्चा बाहर जाके पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ेगा। फिर हमने बाहर एक ऑफिस स्पेस टाइप का बना दिया है,
एक क्लास का ऑफिस स्पेस आप देखिएगा वहाँ बनाया है कि बच्चा वहाँ बैठ के अपने प्रोजेक्ट डिस्कस करे जैसे ऑफिस में लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो वैसा एनवायरनमेंट हम लोग चाह रहे हैं बचपन से दें जो उसको आगे जाके हेल्प करे, उसकी नौकरी लगने में भी काम करे। सबसे मेन चीज़ तो जीवन में नौकरी करना ही है, पैसा कमाना है। स्कूल की पूरी ज़िंदगी में हम लोग को कहीं समझाया नहीं गया पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं, पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। वही मैम अभी बता रही थी कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बहुत मिस किया अपनी पूरी स्कूल लाइफ में। पैसे की इंपॉर्टेंस, पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे बचाते हैं, क्या करते हैं, कभी नहीं सिखाया। बस यही बताया कि भाई अगला एग्जाम क्लियर कर लो, स्कूल का एग्जाम क्लियर कर लो, टेस्ट में नंबर आ जाए। तो उसके बियॉन्ड एक स्कूल करना चाहते हैं। और आई थिंक मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँगा कि अभी बस शुरू किया है, एक छोटा सा एक पहला स्कूल शुरू किया है और कोशिश रहेगी ऐसे बहुत से स्कूल भारत भर में हम लोग खोलें, जहाँ जहाँ पहुँच सके पहुँचे। सरकार हम लोग की हेल्प करेगी तो कल को वर्चुअल स्कूल भी हम बनाना चाहेंगे, ऑनलाइन स्कूल भी हम बनाना चाहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल से हम गांव-गांव में पहुँच पाएंगे। तो स्कूल अच्छा है, आसपास के लोग आ पाएंगे। और अगर मान लो मैं सोचता हूँ कि हिमाचल के एक गाँव का बच्चा भी इसी लेवल की एजुकेशन ले, इन्हीं टीचरों से पढ़े, जो नीचे आप देख के आओ क्या धमाकेदार टीचर्स हैं, मतलब टीचर खुद आके स्टेज पे क्या बेहतरीन डांस प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लासिकल डांस कर रहे हैं, पर वो टीचर्स क्या गाँव-गाँव पहुँच पा रहे नहीं। तो एक ऑनलाइन स्कूल की तरफ भी हम चाहेंगे, सरकार से बात कर रहे हैं हम लोग, सारी बातें करेंगे आगे। रूरल एरिया तक पहुंच सके। मेरा तो मेन विजन यही रहता है कि हम रूरल एरिया में जाएं और ये क्वालिटी वहाँ पे पहुँचा सकें किसी तरह सर, से। कोई गरीब बच्चा अगर आपके पास आता है, बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ एडमिशन लेता है या उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उसके लिए भी कुछ प्रावधान आपने रखा है? मैम उसके लिए 100% स्कॉलरशिप तक भी हम देंगे। अगर बच्चा वास्तव में मतलब बहुत इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग है तो वी हैव दोज प्रोविजंस इन आवर विद्यापीठ, इन आवर स्कूल प्रोग्राम। अभी यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, अभी 4 दिन पहले का है। तो 50,000 बच्चों को फ्री में IIT की तैयारी का भी फ्री प्रॉमिस किया है हम लोग ने, 50,000 बच्चों को। और कल उसका अनाउंसमेंट है कि 50,000 बच्चों की पूरी लिस्ट जारी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बोल दिया, और ये पूरी कौन से स्टेट से हैं? पूरे भारत इंडिया से से। 50,000 बच्चों को फ्री तैयारी, और कल ये लिस्ट पूरी जारी होगी। 50, और ये ऐसा टाइम टू टाइम होता रहता है, कहने का मतलब कि इतने बच्चों को फ्री पढ़ा दिया, इतने बच्चों का। ऐसे तो हमारा फीस भी बहुत कम है कि जो बच्चा नहीं पढ़ पाता यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं। तो स्कूल में भी यही फिलॉसफी रहेगी। मेरा हमेशा यही कहना है कि मनी शुड, मैं बोलता हूँ अंग्रेजी में बोलता हूँ वैसे तो, कि मनी शुड नॉट बी द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ ए स्टूडेंट टू अचीव हिज ड्रीम। यानी पैसा कभी भी बाधा नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा बच्चा आएगा तो हमारे सिस्टम से कभी छूट ही नहीं सकता। ऐसे ही बच्चे तो शान है हमारी, इन्हीं बच्चों से तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों की दुआएं, ऐसे बच्चों की दुआएं। ऐसा नहीं कि मैं पर्सनल लाइफ में पाप नहीं करता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँगा। मैं बहुत सी गलतियाँ, बहुत से पाप करता हूँ, पर उसके बाद भी मैं जीवन में खुश हूँ, मेरा जीवन सही चल रहा है। मुझे लगता है क्योंकि ऐसे कुछ बच्चों की मैं कहीं ना कहीं मदद कर देता हूँ, फिर वो भगवान से हमेशा दुआएं करते हैं अलग से खुश रहे। तो वो एक चीज़ है। करते हैं, पहले आप कर रहे होते हैं, जिम्मेदारी है तो करना ही पड़ेगा। सर, कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हो गए हैं? ये तो एग्जैक्ट मेरे को नहीं क्लास पता स्कूल का। एग्जैक्ट सो हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। मेरे ख्याल से 400 से ज़्यादा क्वेरीज अभी तक आई है हमारे पास में। कितने क्लास तक रखेंगे स्कूल में? ये अभी 7th क्लास तक स्कूल हमने स्टार्ट किया है अभी तो। अभी PW के माध्यम से कितने सिलेक्शन हो चुकी है वैसे? हर साल हम 55,000 से ज़्यादा IIT मेंस के अंदर सिलेक्शन हर साल 15,000 डॉक्टर बनाते हैं और हर साल 2,000 बच्चा IIT में हमारा जाता है हर ईयर। ये हर साल का डेटा है। तो आप ऐसे समझ लो, किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में आप जाओगे, हर 5वां डॉक्टर PW का पढ़ाया हुआ होता है। तो हम बोलते हैं एवरी 5th डॉक्टर इज अ PBL, ये होता है। और इंजीनियरिंग के अंदर भी यही डेटा चलता है। हमें कैसे पता लगेगा कि PW के सिलेक्शन हो गया? हमारी पूरी मैं बोला जो बोलते हैं पूरी PDF जारी करते हैं, हमारे किस बैच से इनरोल्ड है, कब उससे पढ़ा था, कितना पढ़ा था, ये भी बताते हैं कि यहाँ से सिर्फ टेस्ट ही पढ़ा था भाई, बाकी कहीं और से पढ़ के आए थे, ये भी बता देते हैं। पूरा डेटा हम जारी करते हैं। ये 15,000 बच्चे, ये लिस्ट है, ये बैच है, इंटरव्यूज़ है, बाकी तो बच्चे जो क्वालिफाइड हो गए हैं वो किस लेवल के हैं, मतलब निचले तबके के हैं या फिर सो 30% जो हमारा स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिक वीकर बैकग्राउंड से होता है। EWS सेक्शन होता है हमारा। और अगर आप थोड़ा सा मतलब जो हमारा यूट्यूब चैनल वगैरह देखेंगे तो आपको ऐसी हज़ारों स्टोरीज मिलेगी कि कश्मीर का एक पेंटर जो कि दिन में पेंटिंग करता था, रात को हमारे मोबाइल ऐप से पढ़ता था, आज वो डॉक्टर कर रहा है। आपको जंगल के पास पढ़ती हुई एक बेटी मिलेगी जो अपने छत पे जाती थी नेटवर्क लेने के लिए और पढ़ के सेलेक्ट हो जाती थी। आपको ऐसा बेटा मिलेगा जो उसके पिताजी टैक्सी चलाते थे, पहले खीरा बेचते थे स्टेशन में, वो सेलेक्ट हो गए थे। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। पर मैं इसके बाद ये बोलता हूँ इन अंत में कि हम पार्ले जी का वो 4 रुपये का बिस्किट है जिसको हर कोई खाता है क्योंकि टेस्टी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब इंसान ही हमारा बैच या हमारी सर्विसेज लेता है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वालिटी पे हम फोकस करते हैं। तो और भी सेंटर कहाँ खोलने वाले हैं, आगे क्या करेंगे? स्कूल्स के हाँ, अभी नेक्स्ट स्कूल तो हमारा नेक्स्ट वाराणसी में हमारा एक हम लोग ने स्कूल आ plan रहा कर लिया पूरा। है। वाराणसी बीइंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, मैंने वहाँ से बीटेक किया था ITBHU से। तो नेक्स्ट सेंटर वाराणसी में आ रहा है, वहाँ पर अलग से जाके मेगा लॉन्च करेंगे। तो दैट इज नेक्स्ट। और वो एक रेजिडेंशियल स्कूल आ रहा है जहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी रहेगी। मैम आपसे बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी क्लास तक जो है अभी है और क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर रहेंगे?
सर ये प्री नर्सरी से ग्रेड 7 तक की क्लासेस हैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी कभी हम नया स्कूल स्टार्ट करते हैं तो ग्रेड 7 तक हमें 1 साल रन करना होता है। उसके बाद हमारी मर्ज़ी होती है कि हम उसको ग्रेड 12 तक ले जाएं या 1 बाय 1 करके क्लासेस आगे इंक्रीज़ करें। तो दैट इज़, ये नया स्कूल है तो ग्रेड 7 तक है प्री नर्सरी से। हमारे पास डे बोर्डिंग भी है, मील फैसिलिटीज़ भी हम दे रहे हैं, क्योंकि हम कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं तो मॉर्निंग में वो मील के लिए प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो मील फैसिलिटी इज़ ऑल्सो देयर इन आवर स्कूल। गर्ल्स के लिए फैसिलिटीज सारी होती है मैम। हाँ, जैसे कि बिल्कुल। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए प्रावधान बहुत से निकाले हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। प्रिंसिपल मैम है और बहुत अच्छा मैंने देखा कि महिलाएं सबसे फर्स्ट नंबर 1 पे हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए आपने भी कुछ प्रावधान निकाले होंगे गर्ल्स की हाँ। सेफ्टी के रूल्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। नो मेल पॉलिसी इज़ देयर इन द क्लासेस, मैक्सिमम टीचर्स हमारी सब फीमेल्स हैं। सारी चीज़ें इस चीज़ पे हम कंसीडर करके चलते हैं कि हमारी जितना भी है स्टाफ, हमारा फीमेल स्टाफ को हम ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। और सिक्योरिटी सेफ्टी एवरीवेयर इज़ देयर। बसेस में हमारे जीपीएस सिस्टम है, क्लासेस में सीसीटीवी कैमरास हैं, आपका पूरा सर्वेलेंस है, टीचिंग स्टाफ है, एडमिन रिक्रूटमेंट प्रॉपर हमारा है कि एवरी टाइम द सर्वेलेंस इज़ देयर ऑन द किड्स। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बच्चों के लिए बस की हाँ, बस की फैसिलिटी भी है, उस पर उसी के जीपीएस बताया, ट्रैकिंग भी GPS है। ट्रैकिंग भी है। बात करें मैम जो एडमिशन की किस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे दोनों करेंगे? ऑनलाइन भी एडमिशन्स का फॉर्म है, आप उसको फिल कर सकते हैं, आप यहाँ पे वॉक इन कर सकते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ पे एडमिशन डेस्क है, आप वहाँ पे और भी ऑनलाइन डिटेल ले कहाँ सकते पे हैं। बता दो आप? PW ऑनलाइन PW गुरुकुलम की वेबसाइट है, विच इज़ pwgurukulam.com। आपने लाइव पे नहीं लिस्ट किया अपन ने ये? हाँ, pwgurukulamschool.com, pwgurukulamschool.com के ऊपर आप फॉर्म भर चलिए सकते सर, हैं। आपसे फिर भी लास्ट में एक अंतिम में जो दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए? हालांकि आपके यूट्यूब चैनल पे तो देखते ही रहते हैं, लेकिन हमारे चैनलों पे जो देखें तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए हम कहेंगे कि फिजिक्स वाला लाइफ लॉन्ग लर्निंग पार्टनर बनता जा रहा है। स्कूल के अंदर हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, बट दिस इज अ फॉर्मेटिव ईयर्स फॉर स्टूडेंट्स। और एक कैरेक्टर बिल्डिंग, एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग जो बच्चों की होती है वो स्कूल इकोसिस्टम से होती है, और इसके अंदर हमने हमारा फुटप्रिंट रखा है। और ये गुड़गांव की सबसे इनोवेटिव स्कूल की तरह वी आर कमिटेड टू मेक इट अ वेरी इनोवेटिव स्कूल, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, जहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, रोबोटिक्स, ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो हेल्प अस स्प्रेडिंग द गुड वर्ड सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।